हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th BST का चैप्टर नंबर 2 यानी कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को हम बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ रहे थे। आज की वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर जल्दी से देखते हैं उसको भी क्या होता है। स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखो बेटा, इस चैप्टर में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत अच्छे से पढ़ा, उसके फीचर्स, डीमेरिट्स, पार्टनरशिप पढ़ा है, उसके फीचर, डीमेरिट, टाइप्स वगैरह सब पढ़े हैं। और हमारे पास जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड हमने पढ़ा है। आज बेटा हम पढ़ने वाले हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो, ब्रेक करो, कोऑपरेटिव और सोसाइटी दो शब्दों से मिलकर के बनाए तो सोसाइटी और एक कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है? वर्किंग टुगेदर। कोऑपरेटिव का मतलब क्या है बेटा? वर्किंग टुगेदर विद अदर्स, दूसरों के साथ, सबके साथ बेटा टुगेदर वर्क करना। किसके लिए? एक कॉमन पर्पस के साथ। ये बेसिकली कोऑपरेटिव हो जाता है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है। क्या है बेटा? वॉलेंट्री एसोसिएशन है। वॉलेंट्री एसोसिएशन का मतलब होता है फ्रीडम है। अभी कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, कोई भी ऐसी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, यानी कि फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट इज कॉल्ड वॉलेंट्री एसोसिएशंस। किसकी है? ऑफ पर्संस, लोगों की वॉलेंट्री एसोसिएशन है। जब वो एक साथ मिलकर के काम करते हैं, अब जब काम करेंगे कुछ ना कुछ बेटा मोटिव भी तो होगा ना। मोटिव है यहाँ पर वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स, ठीक है। यानी कि जब एक एसोसिएशन है कोऑपरेटिव सोसाइटी लोगों की, पीपल की, जिसमें वो एक साथ मिलकर के काम करते हैं, किस मोटिव के लिए? वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स के लिए करते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर रहता है। अब इसके अंदर एक चीज और है बेटा, वो ये है कि यहाँ पर ना जो भी हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, क्या है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई जाती है। काफ़ी सारे मिडल मैन हैं जो कि एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बचाने के लिए मिडल मैन जो है एक्सप्लॉयटेशन क्यों करते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए, तो इसलिए उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। उस एक्सप्लॉयटेशन को कम करने के लिए हमारे पास क्या बनाया जाता है बेटा? कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है, ठीक है जी। अब उसके बाद एक चीज़ इसके अंदर ये लिखी गई है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी इज रिक्वायर्ड टू बी कंपलसरी। कंपलसरी है बेटा रजिस्टर कराना, किसके अंडर? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर कम से कम 10 अडल्ट मेंबर होने चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाने के लिए। और जो कैपिटल है सोसाइटी की इज रेज फ्रॉम इट्स मेंबर थ्रू इशू ऑफ शेयर की मदद से अपनी कैपिटल को रेज करते हैं। ये बेसिकली इसके अंदर हमारे पास आ जाता है। आगे चले, आगे बेटा फीचर्स। फीचर्स में सबसे पहले लिखा है वॉलेंट्री एसोसिएशन, जो कि डेफिनेशन में भी था कि वॉलेंट्री मेंबरशिप है। वॉलेंट्री मेंबरशिप का मतलब क्या हो गया कि बेटा देखो लिखा हुआ है पर्सन इज फ्री टू ज्वाइन, कभी भी ज्वाइन कर सकता है। लीव, अगर उसकी मर्जी नहीं है तो जाना चाहता है वो जा भी सकता है, ठीक है। कोई भी हमारे पास यहाँ पर इस तरीके का नहीं है कि हम रिलीजन देख करके, कास्ट देख करके, जेंडर देख करके रखने वाले हैं। इरिस्पेक्टिव ऑफ इनमें से कुछ नहीं है, सबके लिए ओपन है, ठीक है। ये बेसिकली क्या हो जाता है? ये हो जाता है बेटा वॉलेंट्री मेंबरशिप हो जाता है। फिर है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है कि रिस्क बहुत कम है। एक होता था अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब यही था कि बेटा अगर फर्म के डेट्स नहीं हो पा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी प्राइवेट सब चीज़ें लेकर के आनी पड़ेगी चुकाने के लिए। यहाँ पर क्या है? लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब क्या हो गया कि बेसिकली रिस्क बहुत ज़्यादा कम है, आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा जो हम अनलिमिटेड में करते हैं। फिर है बेटा लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस का मतलब क्या है कि ये कंपलसरी है। देखो जी लिखा है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंपलसरी है। ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है जो कि अपने मेंबर से अलग चलती है। और यहाँ पर एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा एंट्री और एग्जिट पे, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट कंट्रोल। कंट्रोल बेटा किसके हाथ में होता है? यहाँ पर ना जो जितने भी मेंबर्स हैं वो एक अपनी कमेटी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? मैनेजिंग कमेटी बना लेते हैं। वो ही कमेटी बेसिकली क्या करेगी? सारे के सारे डिसीजन लेगी, कंट्रोल करेगी, मैनेज वही करने वाली है, ठीक है। डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब वोटिंग राइट्स है इनके पास। अब वोट करेंगे, जितने भी सब मेंबर्स होंगे ना वो वोट करके क्या बनाएंगे? एक अपनी मैनेजिंग कमेटी बनाएंगे। उस मैनेजिंग कमेटी का क्या काम होगा? मैनेज करना और कंट्रोल करना। इधर आ जाओ, सर्विस मोटिव। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है किसके लिए काम करती है? म्यूचुअल हेल्प के लिए, वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। ये तो हमने सबसे फर्स्ट पेज पे पढ़ा कि वेलफेयर का काम करेगी और म्यूचुअल हेल्प के लिए काम करेगी। अगर उसके बाद करने के बाद कुछ सरप्लस बच जाता है, क्योंकि सामाजिक रूप से काम कर रही है, कुछ इस तरीके के फायदे के लिए काम नहीं कर रही है, अगर तब भी कुछ बच जाता है तो किस में बच जाएगा? वो जितने भी हमारे मेंबर्स होंगे एज डिविडेंड, डिविडेंड के फॉर्म में।
आगे चलते हैं, आगे आ जाते हैं बेटा मेरिट्स। मेरिट्स में क्या लिखा हुआ है? इक्वालिटी इन वोटिंग राइट्स, वोटिंग स्टेटस। किस में इक्वालिटी है? इक्वालिटी हमारी वोटिंग स्टेटस में। मेन चीज क्या है? वन मैन वन वोट। यही बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी का फंडा है कि एक मैन का यानी कि एक इंसान का एक वोट का हमारे पास यहाँ पर अधिकार होता है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन जैसे वो लगाते हैं उसी तरीके से इक्वल वोटिंग राइट्स भी उनके पास होते हैं। वोटिंग राइट्स वो क्या करेंगे? वो बेटा जो भी हमारी यहाँ भी हम पीछे पढ़ के आए ना, अपनी क्या बनाएंगे? अपनी मेंबर्स की कमेटी बनाएंगे, उसके लिए उनके वोटिंग राइट्स तो होने चाहिए ना। स्टेबल एग्जिस्टेंस मतलब अगर कोई भी डेथ हो गई, किसी भी मेंबर की इंसैनिटी हो गई, बैंकरप्ट हो गया, तो उससे कॉन्टिन्यूटी ऑफ द जो भी हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उस पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बदले दूसरा आ जाएगा तो उससे तो कुछ भी हमें दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि पार्टनरशिप में होता था या फिर और सब चीज़ों में होता था तो दिक्कत हो जाती थी, यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसका एक मेरिट क्या हो जाता है? लिमिटेड है लाइबिलिटी। ये हमने पढ़ा है, जो लाइबिलिटी है मेंबर्स की वो लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल। ठीक है जी, टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल मतलब जितना उन्होंने कैपिटल लगाया उतने की ही उनकी लाइबिलिटी है ना। जो पर्सनल एसेट्स है उसको हम यूज नहीं करेंगे, वो इसके लिए यहाँ पर सेफ होते हैं बिजनेस का डेट चुकाने के लिए। फिर है बेटा इकोनॉमी इन ऑपरेशन। इकोनॉमी इन ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? जो मेंबर्स होते हैं जनरली वो क्या देते हैं? सोसाइटी को सर्विस दे रहे होते हैं, तो उनका जो मेन फोकस होता है वो किस पे होता है? कि एलिमिनेशन, यानी कि जो मिडल मैन होता है ना, मिडल मैन बीच में अपना प्रॉफिट बनाने के लिए कहीं ना कहीं ये सब घपलेबाजी कर देता है, तो उसको एलिमिनेट करना, कॉस्ट कम करना, ये बेसिकली इसका फंडा हो जाता है। तो इकोनॉमी हो जाती है। इकोनॉमी का मतलब कि हमारे बजट के अंदर आ जाएगी सब चीज़ें। फिर है बेटा ईज ऑफ फॉर्मेशन। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो कैसे स्टार्ट होती है? कम से कम, ये फर्स्ट पेज पे पढ़ा था कि कम से कम कितने चाहिए? 10 अडल्ट मेंबर चाहिए हमारे पास। और जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसे होगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलें, आगे चलते हैं बेटा डीमेरिट्स। डीमेरिट्स में जो सबसे फर्स्ट लिखा है वो है लिमिटेड रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज होंगी कोऑपरेटिव सोसाइटी की वो कैसे है? कि कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, जिसमें क्या आ जाता है? सिर्फ और सिर्फ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाता है। लिमिटेड मीन्स वो भी लिमिटेड तरीके से, ये ऐसे नहीं है कुछ खास उसमें ज़्यादा आपको करना होगा। और रो रेट ऑफ डिविडेंड रहेगा, जो डिविडेंड का रेट है इन्वेस्टमेंट पे वो भी हमारे पास यहाँ पर लो रहता है। आगे चलते हैं, लैक ऑफ सीक्रेसी। लैक ऑफ सीक्रेसी का मतलब क्या है? एज अ रिजल्ट ऑफ ओपन डिस्कशन इन द मीटिंग, कि यहाँ पर जो सीक्रेसी नहीं रहती, कि जितनी भी सब चीज़ें हैं वो ओपनली डिस्कस होती है मीटिंग्स के अंदर, डिस्क्लोजर्स हो जाते हैं। कैसे? सोसाइटी एक्ट सबसेक्शन 7। तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है बेटा सीक्रेट रखना सब चीज़ें, क्योंकि ओपन पब्लिकली है, मेंबर से मेंबर्स के साथ डिस्कस नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। फिर इन एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। देखो जी, ये बेसिकली जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वेलफेयर के लिए काम कर रही है, तो अब इनके पास इतना वो नहीं होगा कि एक प्रोफेशनल इंसान को रखें जो कि मैनेज कर पाए। जो अगर प्रोफेशनल को रखेंगे उसको पैसा बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, ये इसके अंदर लिखा हुआ है। कोऑपरेटिव सोसाइटी अनेबल टू अट्रैक्ट और एम्प्लॉय एक्सपर्ट मैनेजर, इनएबिलिटी टू पे हिज सैलरी, कि उसको ज़्यादा सैलरी नहीं दे सकते। जो मेंबर हैं वो क्या करेंगे बेटा? द मेंबर्स हु ऑफर हॉनररी सर्विस ऑन अ वॉलंटरी बेसिस आर जनरली नॉट प्रोफेशनली इक्विप्ड। जो भी मेंबर्स होंगे वो प्रोफेशनल्स तो नहीं होंगे ना, इफेक्टिवली काम नहीं चल पाएगा। फिर आ जाता है बेटा डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। इसका मतलब क्या है? बिकॉज ऑफ ओपिनियन डिफरेंसेस, के जितने भी ओपिनियंस है, ओपिनियन का मतलब सब अपनी अपनी राय देंगे भाई, मेंबर्स अलग अलग हैं, सभी मिलजुल के काम कर रहे हैं, तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय होगी। जितने लोग उतनी बातें, उतने डिस्कशंस, उतने हमारे पास यहाँ पर चीज़ें होंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स का भी चांस बढ़ जाता है। ठीक है जी, ये हमारे पास इसके अंदर आ जाता है। फिर है बेटा लास्ट, आज का लास्ट टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जिसमें बेटा कंज्यूमर कोऑपरेटिव, प्रोड्यूसर है, मार्केटिंग है, फार्मर है, क्रेडिट है, कोऑपरेटिव है, ये सब आ जाते हैं। एक एक करके इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बेटा कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो बेटा, जिसमें फर्स्ट आ जाता है हमारे पास कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। देखो जो भी सोसाइटीज है ना उसके नाम में लिखा हुआ है उसका मतलब। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या है? कि हम यहाँ पर एक ऐसी सोसाइटी है जो कि बेसिकली कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। कंज्यूमर के इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करा जा सकता है और किससे प्रोटेक्ट करा जा सकता है? मिडलमैन। काफ़ी सारे ऐसे मिडलमैन है जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को एक्सप्लॉइट करते हैं अपना प्रॉफिट बनाने के चक्कर में, तो उनसे हमें क्या करना है बेटा? प्रोटेक्ट करना है। दूसरी चीज, जो मेंबर होंगे वो यहाँ पर कंज्यूमर्स होंगे। कौन होंगे बेटा? कंज्यूमर्स होंगे। अब जो मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं, यानी कि कंज्यूमर्स हैं, वो क्या करेंगे? बल्क में, ज्यादा क्वांटिटी में सामान को खरीद लेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद जितने भी सब मेंबर्स हैं उनको आगे भेज दिया जाता है रीजनेबल रेट पे, ज्यादा बढ़िया क्वालिटी का सामान यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद करने के बाद अगर कुछ भी प्रॉफिट बचा तो जितने भी मेंबर्स हैं
एज पर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन उनको मिल जाएगा। ये बेसिकली इसके अंदर लिखा है कि आपको प्रोटेक्ट करना है इंटरेस्ट, क्योंकि मिडल मैन है उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, परचेज करेंगे ज़्यादा क्वांटिटी में होलसेलर से और सोल्ड कर दिया जाएगा जितने भी मेंबर्स है और एलिमिनेट कर दिया मिडल मैन को। मेंबर्स को क्या मिल जाता है? बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, रीजनेबल दाम पे, कोई भी प्रॉफिट बचा तो डिविडेंड के फॉर्म में मिल जाएगा बेसिकली कंज्यूमर्स को। आगे चलें, आगे बेटा प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। आप देखो एक ऐसी सोसाइटी जो प्रोड्यूसर को बचाएगी। प्रोड्यूसर बड़े बड़े प्रोड्यूसर नहीं, छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स, यानी कि बेटा वो इंसान जो छोटा प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि स्मॉल लेवल पर प्रोडक्शन करते हैं, उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? रॉ मटेरियल दे करके, इनपुट्स दे करके, हम इक्विपमेंट्स दे करके उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखो 3 पॉइंट लिखे हैं, रॉ मटेरियल है, इक्विपमेंट है और इनपुट है, ठीक है। और यही नहीं, इसके साथ साथ हम क्या करेंगे बेटा? उनका आउटपुट भी खरीद लेंगे। उसके बाद जो भी प्रॉफिट हुआ वो एज पर द कॉन्ट्रीब्यूशन हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे मेंबर्स में। बताओ जी, ये भी समझ में आया? आगे चलते हैं। आगे बेटा मार्केट कोऑपरेटिव सोसाइटी। मार्केट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या है कि यहां पर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो स्मॉल प्रोड्यूसर्स को मार्केट प्रोवाइड कराएगी कि हमने उनको सामान तो दे दिया बनाने के लिए, अब उनका सामान खरीदने वाला भी तो होना चाहिए ना। खरीदेंगे कहां पे? मार्केट में। तो वहां पर स्मॉल प्रोड्यूसर्स और मार्केट के बीच का जो गैप है वो हम यहां पर कम कर देंगे, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी दे करके, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी दे करके, ये सब फैसिलिटीज हम देंगे तो उनका काम बढ़िया से हो जाएगा, ताकि जो अपना आउटपुट जो है वो सेल कर पाए। देखो लिखा है ट्रांसपोर्टेशन देंगे, वेयर हाउसिंग देंगे, पैकेजिंग देंगे, जो कि कौन करता था? ये काम करता था बेटा मिडलमैन। कौन काम करता था? मिडलमैन। तो उसको एलिमिनेट कर देंगे और इंश्योर करेंगे कि उनके आउटपुट के लिए उन्हें बढ़िया से बढ़िया दाम हम दिलवा सकें। बताओ जी, आगे चले बेटा। आगे है फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो फार्मर्स को बचा रही होगी, फार्मर के इंटरेस्ट को बचा रही होगी, इसके अंदर आ जाएगा। कैसे हम बचा सकते हैं बेटा? देखो लिखा है सीड अच्छे दे करके, फर्टिलाइजर, मशीनरी, न्यू इक्विपमेंट्स, ये सब दे करके, ताकि उसका यील्ड अच्छा हो और उसे रिटर्न भी मिल पाए, और जितनी भी उसकी प्रॉब्लम चल रही है फार्मिंग से रिलेटेड वो सब चीजें बढ़िया हो पाए। ठीक है जी, आगे चलें। आगे है बेटा लास्ट के 2, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि क्रेडिट प्रोवाइड करती है। देखो काफी सारा, जितने भी सारे यहां पर क्या थे, मेंबर्स थे, वो पहले कैसे अपना पैसे की जो नीड है वो पूरी करते होंगे। देखो पैसे की तो नीड, फंड्स की तो नीड पड़ती है, लेंडर से करते थे। अब लेंडर्स क्या करते थे? वो बहुत ज्यादा यहाँ पर इंटरेस्ट लेते थे, है ना, तो उनको तो कुछ बचेगा ही नहीं जिन्होंने पैसे लिया। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या प्रोवाइड करती है? अपने मेंबर्स को बेसिकली पैसा प्रोवाइड करा देती है लोन के फॉर्म में। मेंबर्स को जिनको जरूरत है, फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, फॉर्म लोन ऑफ फॉर्म में पैसा दे दिया, फॉर्म ऑफ लोन्स में। कैसे? कि जो भी हमारे पास कैपिटल का पैसा लगा है उसको डिपॉजिट कर दिया जाता था मेंबर्स में और लो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाता था। ठीक है जी। लास्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग फैसिलिटी, हाउसिंग सोसाइटी, है ना। देखो नाम में सबके मतलब है। हाउसिंग का मतलब क्या होगा बेटा? हाउसिंग की हम फैसिलिटी देंगे जिन लोगों के, जिन मेंबर्स के इस तरह की हेल्प चाहिए कि उनके सर पे छत नहीं है रहने के लिए, तो हम उन्हें हाउसिंग फैसिलिटी देंगे। उन्हें फ्लैट्स वगैरह बनवा दिया, मकान बनवा दिया, प्लॉट दे दिया। अब उसके बाद उनकी इंस्टॉलमेंट्स, वो पेमेंट कैसे कर देंगे? इंस्टॉलमेंट में कर देंगे। इसके अंदर लिखा हुआ है कि बेसिकली जो सोसाइटी है वो क्या काम करती है, जो लिमिटेड इनकम यानी कि कम इनकम वाले हैं और हाउस नहीं बना सकते, तो उनको रीजनेबल कॉस्ट पे ये सब काम करवाएंगे हाउस बनवाने का। फ्लैट्स बनवा दिए, प्लॉट्स दे दिए। मेन एम क्या है? हाउसिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और ऑप्शन दे देना इंस्टॉलमेंट का। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा टॉपिक। आई होप आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है जी। इस चैप्टर का एक पार्ट और रह गया, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, और कुछ थोड़ी सी चीजें वो भी हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कवर करने की। आई होप आपको सब चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। ये बेटा मेरी डिटेल्स लिखी है, कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है जी, बाय बाय।